आज ही के दिन जो है अपने देश को आप संविधान, बताएंगे तो वो कैसे बोलेंगे? नहीं, आप पूछिए उनसे। आज ही के दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हाँ, किसके द्वारा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कर कमलों द्वारा। और जिस खुशी में हम लोग आज संविधान सम्मान यात्रा निकाले हैं गोरखपुर किस सन में? सन 1950। हाँ, क्या निकाले हैं? संविधान सम्मान यात्रा। हाँ, क्या होगा इसमें? क्या जरूरत है संविधान सम्मान यात्रा की गोरखपुर को? संविधान सम्मान यात्रा इसलिए हमको निकाला जा रहा है कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है संविधान को कुचलने और शोषित वंचित समाज के हक अधिकार को जो है लिगलने का काम कर रही है, जिसके लिए हम लोग को मजबूरन संविधान सम्मान यात्रा निकालना पड़ रहा है। अपने हक अधिकार को लेकर के हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपने समाज को जागरूक करेंगे। और बाकी हमारे सीनियर गार्जियन हैं, आगे बात बताएंगे अपना। बोलने की आज़ादी का बोर्ड लिया गया है, क्या क्यों लग रहा है कि बोलने की आज़ादी नहीं है? गणतंत्र दिवस है आज, क्या बोलना चाहते पहले तो ये बताइए गणतंत्र दिवस में। पहले तो देखिए, पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलने की आज़ादी, हमें पहली बात तो यह है कि जनता की आवाज़ दबाई जाती है कि जितनी भी घटनाएं होती हैं तो मीडिया उसको दिखाती नहीं। आपको बोलने की आज़ादी है कि नहीं? मीडिया कहाँ से आ जा रही है सर? हम आपने बोर्ड लिया, मैंने कहा बोलने की आज़ादी है, क्या बोलेंगे? वो तो फ्रीडम दे रही हूँ आपको, बोलिए। अब हम देखिए वो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो आप देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी घटनाएं होती हैं भारत में वो मीडिया द्वारा दबा दी जाती हैं, ठीक है। जो असलियत है, भारत की बात क्यों कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आपको क्या बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, वो आप बोलिए। भारत को छोड़ दीजिए, आप अपना बताइए। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भी हम लोगों के पे अत्याचार होते हैं, ठीक है, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि जो भी अत्याचार होते हैं तो वो तो FIR तक दर्ज नहीं की जाती है, ठीक है। और उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। कौन सा? एक दो केस बता दीजिए आप, क्योंकि आप सर्व समाज की बात कर रहे हैं। एक दो केस बताइए किसका FIR दर्ज नहीं हुआ है। यहाँ भी आपके साथी सहयोगी भी मौजूद है। इसमें मैडम दर्जनों केस हैं जिला गोरखपुर में, ठीक है। अभी मैं सहजनवा के हैं हमारे उपाध्यक्ष जी, वो बताएंगे कि उनको एक केस दर्ज कराने में कितना समय लगा। बताइए उपाध्यक्ष जी, उनको जो किस चीज़ का केस? कहाँ है उपाध्यक्ष जी? हाँ, इधर आइए। उसका आकलन नहीं। हाँ, किस चीज़ का केस नहीं दर्ज हुआ आपका? वही जो दलित शोषित वंचित है, जो आपने अपना कोई केस दर्ज करवाया? जी बिल्कुल सहजनवा। किस क्या शोषण हुआ आपका? जमीन का मामला हुआ, बेटी बहन के साथ रेप का मामला हुआ, उनके साथ जो है उनके साथ इज्जत का, उनको धजिया उड़ाने का जो पुलिस स्टेशन गए, थाने पे गए आप, और क्या कहा गया? जैसे ही हम लोग जाते हैं ऊपर से जो है सत्ता शासन का दबाव आ जाता है। सत्ता शासन तो मोदी तक तो बाद में बात पहुंचे, पहले तो थानेदार बोलेगा ना, वो क्या बोले? अच्छा ये बताइए, हम कह रहे हैं जो सत्ता शासन, जो पुलिस प्रशासन के लोग सत्ता संरक्षण में पड़ रहे हैं। नहीं, आप समाज हम कह रहे लॉजिक, आप गए था, मैं गई आपके पास, मैंने सवाल किया, आप मुझसे क्या कहेंगे मैं वही तो बताऊंगी लोगों को। आप मोदी और भाजपा की बात मत कीजिए। मैं कह रही हूँ थानेदार की गलती है उसमें। थानेदार ने क्या बोला आपको? इनका कनेक्शन तो सत्ता से ही जुड़ा है ना, तभी थानेदार ने आपसे कहा क्या? अब सर ने बोला है कि आप FIR नहीं दर्ज हुआ। इधर आइए सर। जी बताइए। इनको बोलने की आज़ादी नहीं है? हाँ जी बोलिए। इधर आइए। हाँ बोलिए। फिर क्या हुआ? थानेदार ने हम गए, हमारे जो है आपको बोलने की आज़ादी है मैम? मेरा तो हम तो 4th पिलर है सर। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, मैं इसीलिए तो आपके पास बार अच्छे से डिटेलिंग से मोदी जी के विषय में आप थोड़ा सा मेरा वीडियो देखिए, आपको समझेगा। वीडियो मैम चैनल पे आप वीडियो देखिए, आप सवाल हमसे कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ मामले के बारे में। एक बार की बात है जी, हमारे जो है शोषित वंचित समाज का ज़मीन था, ठीक है, उनकी खुद की ज़मीन थी। कुछ दबंगों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। हम लोग गए उस ज़मीन के कब्जा को हटवाने के लिए यशो महोदय के पास, गीडा थाना सहजनवा, तो उन्होंने कहा ठीक है FIR दर्ज कर ली जाएगी। हम लोग को जी मैम जी, हम लोग को थोड़ा सा और भी टाइम आप लोग, हाँ ठीक, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे और जरा पूछें लोगों से कि गणतंत्र दिवस की आखिर महत्वता है क्या? क्या है महत्वता गणतंत्र दिवस की? इधर बताइए, क्या है गणतंत्र दिवस, क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इसी दिन भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुआ 1950 ईस्वी में। इसीलिए गणतंत्र दिवस की पूरे देश में आज़ादी हुई, खुशी हुई। और इसी उद्देश्य में हमारे जितने भी देश के नौजवान हैं, सभी जो भी कायदा कानून है जो दबाया गया है, उसको
उसको संशोधित करने के लिए, जागरूक करने के लिए कहा, मतलब कि जो नहीं जानते हैं वो जाने, और संविधान के बारे में। क्यों मनाया गया गणतंत्र दिवस? अरे मैम, इस दिन सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आज हमारा देश जो हुआ गणतंत्र हुआ था। बेरोजगारी पे जो है ध्यान दिलाइए, ठीक। लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। पार्टी अपनी जो है समस्या जो है बता देती है, और मोदी जी तो अपना दे दिए हिस्ट्री। आप बता दी कि मोदी जी उनके द्वारा क्या कमी है, थाने पे क्या कमी है। किसी थाने पे आप चले जाइए, कोई मामला है, कहीं का मामला है, वहाँ दबा दिया जाता है। प्रेजेंटली एक तरफा जो है FIR होता है, FIR करने वाला जो उसको शोषित करके उसको बैठा दिया जाता है। कोई मुकदमा अगर कह रहा है कि लिख दीजिए तो उसको जो है क्या बोला कि 300-700 लगा दे। क्या मामला है? और एक चीज प्राइस से आते हैं, ठीक है, वहाँ मतलब हमारे बेरोजगारी पे ध्यान दिलाइए, ताकि बेरोजगारी जो है दूर हो, लोग नौकरी पाएंगे, शिक्षित रहेंगे, तभी जो है चल पाएंगे। लेकिन मोदी जी का कहना क्या है? मंदिर मस्जिद जाइए, लड़ाई कराइए, और उसके बाद जो है यहाँ से भांग पीने के लिए कहीं और जाइए, मंदिर पे जाइए। किससे कहा गया? किस भाषण में है? मोदी जी के भाषण में है, हम बता रहे हैं, मोदी जी के भाषण में है। हिंदू और मुस्लिम से जो है कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले जो है बेरोजगारी पे ध्यान दे, मंदिर को हटा दिया जाए। मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है राजनीति से लड़ने वाली। नहीं चलेगा तो महिलाएं भी राम राज से क्या करना बताइए? राम राज से करना है क्या हमें? आपको डर लाइए, ऐसा बात आप लोग सबकी बात सुनी जाएगी ना सर? सबकी सुने आप हमसे हमारे पास लाइए। नहीं, हम सबकी सुनेंगे। क्यों? सबसे पहले जो है धार्मिक मुद्दा को हटा दिया जाए, धार्मिक मुद्दा को हटा दिया जाए, और संविधान को जो है पूरे तरीके से जो है लागू किया जाए, क्योंकि संविधान का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। धर्म को जो है आगे की तरफ आइए, महिलाओं से थोड़ा मैं बात करूंगी। महिलाएं भीम आर्मी की खड़ी है, बात करिए, इसमें बात की जाए। धर्म को हटा के जो संविधानिक रूल है उसको अपनाया जाए। हर मस्जिद में मस्जिद और मस्जिद का जो है लड़ाई कराया जाए, ये उचित नहीं है। कहाँ से आई है दादी? वहाँ से रावत भीटी से। अच्छा, रावत भीटी से। अच्छा, ये बताइए क्यों खड़ी है यहाँ, क्यों आई है? अपने संविधान के लिए। अपने संविधान के लिए? क्या संविधान में गड़बड़ है? आज कुछ है क्या? आज कुछ है? 26 जनवरी। क्या होता है 26 जनवरी? अब ये बहनी नहीं पता है कहाँ। अच्छा, तो यहाँ अपने संविधान के लिए आप आई हैं। अच्छा, 26 जनवरी को क्या होता है नहीं पता है? अच्छा ठीक है, ये बताया नहीं, पूछा नहीं आपने? हाँ ठीक। क्या होता है 26 जनवरी को? 26 जनवरी को क्या होता है? यहाँ क्यों खड़े क्यों हैं आप लोग? क्यों है यहाँ पे? हाँ? बाबा साहब के लिए। और आज संविधान दिवस है, उसके लिए खड़े हैं हम लोग। संविधान दिवस है अच्छा, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया था। कब दिया था? 1950। बाकी लोगों को क्यों नहीं पता है? हाँ, सबको पता है। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं आप लोग? संविधान के लिए। संविधान के लिए खड़े। अच्छा, आज 26 जनवरी है जी। क्या होता है 26 जनवरी में? झंडारोहण होता है। और क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? बाबा साहब के अपने हक के लिए। अपने हक के लिए 26 जनवरी मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? अपने हक के लिए किया जाता है। तो आप अपना हक लेने आए हैं? अपने क्या हक चाहिए? अच्छा, ये बताइए क्या हक चाहिए आप लोग को? क्या हक चाहिए? हाँ, अरे यही हम लोग का हक चाहिए। क्या हक चाहिए? वही तो बाबा साहब के लिए हम लोग आए हैं। बाबा साहब का नहीं, यहाँ खड़ी है हक लेने के लिए ना। हक क्या चाहिए? क्या महिलाओं का क्या हक होना चाहिए? हक होना चाहिए अपने तरह से जिए, हम अपने तरह से जिए अपने तरह से के लिए, और हम लोग का अपने संविधान के लिए। महिलाओं का क्या हक होना चाहिए? आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग हक के लिए खड़े हो यहाँ पर। महिलाओं के लिए क्या क्या हक होना चाहिए बताइए जरा। महिलाओं का क्या हक होना चाहिए? महिलाओं को पुरुषों के समान सारे हक मिलने चाहिए। उनको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, उनको घर से निकलने की आज़ादी होनी चाहिए, उनको रोजगार की। तो आप लोग तो घर से निकल आए, तो आज़ादी तो है आपके पास। तो इसकी आज़ादी है, कानून में हमारा वो जो अधिकार है वो सुरक्षित। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये हमें मिलने चाहिए।
शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। शिक्षा आप लोगों में क्या, आपको क्या लगता है कि शिक्षा स्कूल बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, सरकारी स्कूल, गरीब कौन व्यक्ति। सा स्कूल बंद हो गया? सरकारी स्कूल कौन सा स्कूल? प्राथमिक विद्यालय? एकदम मेरे पास आंकड़ा नहीं है, मगर सरकारी कोई आपने आसपास देखा होगा ना, कौन सा स्कूल बंद हो गया सरकार का? अब सर हम कम तो हो रहे हैं। कौन सा कम हो गया? आंकड़ा हमारे पास नहीं है। एक दो तो देखा ही होगा, आंकड़ा नहीं पूछ रही हूँ। नहीं भाई, आंकड़ा नहीं है इसलिए हम नहीं बता सकते, मगर कम हो रहे हैं। मैडम जी 2 बात हम भी कर ले, लाइएगा पहले आप नहीं, लाइएगा 1 मिनट, लाइएगा। हो गया तुम्हारा।